अक्टूबर 2024 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। इस महीने आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ शुभ अवसर भी आपके जीवन में आने वाले हैं। आपको सकारात्मक रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रहने की आवश्यकता है। इस महीने की शुरुआत में आपको अपने काम में कुछ दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो आप इन सब दबावों को आसानी से संभाल सकते हैं। इस महीने के मध्य में आपको कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं जो आपके मनोबल को निश्चित ही बढ़ाने वाले होंगे। अक्टूबर के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको तनाव से बचने और पर्याप्त आराम लेने की भी कोशिश करनी चाहिए। यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप इस महीने को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। जय सिया राम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की 12वीं राशि है मीन राशि, जिसका राशिपति है बृहस्पति। बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में चल रहा है। अक्टूबर की 9 तारीख को वक्री होने वाला है। 9 अक्टूबर को मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण पर बृहस्पति आने वाला है। सूर्य 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में, तत्पश्चात तुला राशि में नीचगत होगा। मंगल 21 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेगा तथा 22 अक्टूबर को प्रातः 6:58 पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। कर्क राशि में मंगल नीचस्थ हो जाएगा और फिर पूरे समय नीच होकर के ही रहेगा। बुध 10 अक्टूबर से तुला राशि में प्रवेश करेगा तथा 25 अक्टूबर तक अस्त ही रहेगा और 25 अक्टूबर को उदय हो जाएगा। 29 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र ग्रह 12 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। शनि ग्रह वर्तमान में विशाखा नक्षत्र पर वक्री गति से चल रहा है, जबकि हमेशा वक्री रहने वाला राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर तथा केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि अक्टूबर माह आपके व्यक्तित्व के लिए कैसा रहने वाला है। 16 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि और सप्तम भाव में तथा चित्रा नक्षत्र पर 10 अक्टूबर से गति करेगा। चित्रा नक्षत्र कलात्मकता से संबद्ध है, अतः आप अपने जीवन में पूर्व जन्म के कृत्यों के परिणाम स्वरूप कलात्मक क्षेत्रों में निश्चित ही कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले हैं। आपके अंदर कला को परखने की एक विशेष नेत्र शक्ति उत्पन्न रहेगी। बृहस्पति आपकी राशि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरा घर मंगल की जमीन है, जिस पर बुध ने अपना मकान बना रखा है। इस घर में बृहस्पति होने पर शनि का दुष्प्रभाव आपको झेलना ही पड़ेगा। यहाँ यह कहना भी समीचीन है कि वर्तमान समय में आपकी राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। 7.5 के प्रथम चरण में पैरों में दर्द तथा धन की हानि होती है। पिता अथवा परिवार के बुजुर्गों से आपके संबंध खराब होने की संभावना बन रही है, किंतु मीन राशि वालों के लिए एक खुशखबरी है कि 9 अक्टूबर से तीसरे भाव का बृहस्पति 118 दिनों के लिए वक्री हो रहा है, जिसका प्रभाव यह होगा कि आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है या व्यापार में है तो अचानक से प्रबल धन लाभ हो सकता है, लेकिन लॉटरी और जुए से दूर रहना ही आपके हित में रहना हो रहेगा। आपके लिए सबसे बेहतर उपाय इस समय यह रहेगा कि 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तथा उनको मीठा भोजन अवश्य ही कराएं। दूसरा बिंदु है आपके जीवन में प्रेम और प्रेम संबंध। सप्तम भाव क्योंकि दाम्पत्य जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, अतः आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ लाभ अवश्य ही प्राप्त होने वाला है, किंतु सूर्य जिस भाव में भी बैठता है उस भाव या घर को जला देता है। यानी 16 अक्टूबर तक आपके दाम्पत्य साथी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का निश्चित ही सामना करना पड़ेगा। 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में नीचस्थ होकर के अष्टम भाव में रहेगा तथा 23 अक्टूबर से स्वाति नक्षत्र में गति करेगा। स्वाति नक्षत्र का स्वामी वायुदेव है। वायुदेव स्वच्छंदता के प्रतीक हैं।
जिस प्रकार वायु कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार से आ और जा सकती है, ठीक उसी प्रकार यह व्यक्ति भी, कन्या मीन राशि वाले भी वायु की तरह 23 अक्टूबर के बाद व्यवहार करने लगेंगे। अर्थात व्यक्ति घूमने फिरने में स्वच्छंदता का व्यवहार करेगा, यानी अनावश्यक ही अनर्गल इधर उधर घूमेंगे, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा को निश्चित ही क्षति पहुंचती है। स्वाति नक्षत्र नवीन पौधे का भी प्रतीक है, यानी 23 अक्टूबर के पश्चात कतिपय प्रणय संबंध योग बनने के भी योग आपके जीवन में बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य सुखों में भी आंशिक रूप से कमी होती चली जाएगी। नंबर 3, परिवार एवं आर्थिक क्षेत्र। 21 अक्टूबर तक मंगल मिथुन राशि में गोचर करते हुए चौथे भाव में रहेगा। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन तथा सुख का देने वाला होता है या उनका प्रतिनिधित्व करता है। चौथे घर का मालिक चंद्रमा है और उसमें मंगल विराजमान है। मंगल अग्नि है, चंद्रमा पानी है, यानी चौथे भाव में मंगल आपके कुंडली का इस भाव को इंगित कर रहा है कि आपको भूमि, भवन, वाहन तथा सुखों के क्षेत्र में कभी गर्मी कभी सर्दी महसूस होगी। अर्थात आपको इन क्षेत्रों में कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल माहौल देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य सुख में भी कमी होती चली जाएगी। इसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। सुबह उठकर सबसे पहले पानी से अपने दांतों को साफ करें, उसके बाद ही दैनंदिन कार्यों की शुरुआत करें तथा चांदी का चौकोर अपने पर्स में रखेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। 22 अक्टूबर के बाद मंगल तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, इसके कारण आपके पंचम भाव में इसकी उपस्थिति आपके जीवन में उत्तम प्रभाव देने वाली रहेगी। घर की गरीबी 22 अक्टूबर के बाद अचानक से दूर होने लगेगी। पुत्रों के जन्म के बाद घर की बरकत होती चली जाएगी और पूरा परिवार ही समाज में सूर्य की भांति चमकने लगेगा। चौथा बिंदु है स्वास्थ्य, आपका कैसा रहेगा। 10 अक्टूबर तक बुध आपके सप्तम भाव में रहने वाला है। सातवां घर बुध और शुक्र दोनों से ही प्रभावित है। बुध और शुक्र आपस में मित्र और एक दूसरे के सहायक हैं, अतः बुध का आपको उत्तम प्रभाव निश्चित ही जीवन में मिलने वाला है। किंतु सोया हुआ बुध कभी भी उत्तम फल नहीं दे सकता, क्योंकि बुध 9 सितंबर से ही अस्त चल रहा है और 25 अक्टूबर तक अस्त ही रहेगा। इसीलिए आपको बुध की शुभता का उत्तम फल प्राप्त नहीं होगा 25 अक्टूबर तक, क्योंकि 25 अक्टूबर को ही बुध उदय होकर अपनी शुभता का फल आपको प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अक्टूबर माह में कौन सी तिथियां मीन राशि वालों को किस प्रकार के समाचार देने वाली हैं। मीन राशि वालों के लिए शुभ तिथियां हैं 2, 3, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29 एवं 30 तिथियां, जबकि 4, 5, 7, 8, 14, 22, 23, 24 एवं 25 तिथियां आपको अशुभ समाचार या प्रतिकूल समाचार देने का संकेत कर रही हैं। तो मित्रों, यह था मीन राशि का मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के लिए। उम्मीद है आपको यह हमारा अंक मासिक राशिफल का अवश्य ही पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।